दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दुबई में कयामत वाली बारिश, सिर्फ एक गलती से तबाह हो गई दुबई। क्या नकली बारिश से दुबई में आई बाढ़? चलिए जानते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। दुबई ने देखी कयामत की बारिश। पानी की आवाज ने अरब के लोगों का दिल दहला दिया। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर दुबई कभी पानी में डूबा नजर आएगा, ये किसी ने न सोचा था। सिर्फ दुबई ही नहीं, सऊदी अरब से लेकर ओमान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लेकिन ये कयामत आई कैसे? कैसे बारिश के लिए तरसने वाले ये खादी के देश पानी में डूबे हुए हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह? प्रकृति का कहर या फिर इंसान का गुनाह? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, ये सभी जगहें आज पानी में डूबी हुई हैं। बारिश ने इन जगहों का ऐसा बुरा हाल किया है कि यहाँ रहने वाले लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे। और दुबई को जब आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची इमारतों का ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी से भरा हुआ पाएंगे। खाड़ी के इन देशों में मौसम ने ऐसा कहर दिखाया कि हर कोई सहम उठा और अब पूरी दुनिया हैरान है कि ये क्या हो रहा है। प्रकृति इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? असल में 15 अप्रैल यानी कि सोमवार की रात को शुरू हुई बारिश मंगलवार तक लगातार चलती रही, एक भी पल के लिए रुकी नहीं, जिसका नतीजा आप साफ साफ देख सकते हैं। खाड़ी के कई बड़े शहर बाढ़ की जद में आ गए, जिसका सबसे विकराल रूप दुबई में नजर आया। हालांकि सोमवार की शाम को ही दुबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। लोगों को ये कह दिया गया था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सभी अपने अपने घरों में रहें। अब कुछ लोगों ने तो इस बात को सीरियसली लेकर अपने घरों में रहना सही समझा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा अभी तक ऐसा तूफान दुबई में नहीं आया है तो अब क्या आएगा। इसीलिए वो अपनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर दुबई की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा बढ़ने लगा तो तूफान का कहर नजर आने लगा। जो लोग अपनी चमचमाती महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने निकले थे वे बीच रास्ते में फंस गए। हालात इतने बुरे हो गए कि उन्होंने अपनी गाड़ियों से निकलकर अपनी कार की छत पर बैठना ही उचित समझा, क्योंकि अगर वो कार के अंदर बैठे रहते तो उनकी जान चली जाती। लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज होती गई वैसे वैसा खतरा बढ़ता गया। ओमान में तो स्कूली बच्चों की एक पूरी बस गायब हो गई और न जाने कितने लोग बारिश के इस कहर में आकर मौत को प्यारे हो गए। अभी भी लोग बहुत से लापता हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। पानी अभी भी चारों तरफ भरा पड़ा है, लोगों का जीवन पूरी तरह थम गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात में बारिश के चलते करीब 300 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। दुबई में बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे में 6.26 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर खड़ी फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी बल्कि पानी में तैर रही थी। और आप नजारा साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी जहाज पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और जब ये चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि पानी में तैर रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि दुबई में ऐसी बारिश तो 2 सालों में होती है, पर सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि आखिर इतनी बारिश हुई कैसे। तो दोस्तों, ये सब कुछ हम इंसानों की खुराफात का नतीजा है। जी हाँ, दुबई और सऊदी अरब जैसी जगहों पर जब बारिश नहीं होती थी तो क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया जाता था, जिसकी मदद से आर्टिफिशियल रेन होती थी जो बिल्कुल असली बारिश की तरह ही होती थी। और उसी की वजह से दुबई और आसपास के इलाकों का बादल फटा और इस तरह की जबरदस्त बारिश हो गई। शहर के शहर पानी में डूब गए। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सोमवार को दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था,
जिसके बाद दुबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब आप सोचेंगे ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है भाई? तो दोस्तों, आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं। ऐसे में जो सबसे सुटेबल क्लाउड होता है, जिसके अंदर पानी ज्यादा भरा होता है और उसके बारिश करने की संभावना ज्यादा होती है, उसका चयन करते हैं। इसके बाद सिल्वर आयोडाइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, उस चुने हुए बादलों में डाला जाता है, जिससे प्रेशर बनता है और बादल बारिश करने लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करना बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा की जाए तो उसके बुरे परिणाम तो देखेंगे ही। और इस बार दुबई के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने ज्यादा बारिश के लालच में क्लाउड सीडिंग करनी शुरू कर दी और नतीजा हम सभी के सामने है कि कैसे दुबई के साथ साथ सऊदी अरब, ओमान जैसे देश भी बाढ़ के चपेट में आकर जान माल का खतरा मोल ले बैठे हैं। और मुश्किलें भी टली नहीं है, क्योंकि ये जितने भी खाड़ी के देश हैं, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बड़ा कमजोर है। हमेशा कम बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती थी और पानी अपने आप ही बहता हुआ चला जाता था। कभी इस तरह के हालात हुए ही नहीं कि 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रहे और रुके ना। इसी वजह से इन देशों की सरकार ने अपने यहाँ बड़े बड़े नाले नहीं बनवाए और उसी का नतीजा है कि आज बारिश के इतने दिनों बाद भी पानी इकट्ठा पड़ा है जो बहने का नाम ही नहीं ले रहा। आप अभी भी यहाँ के नजारे देख सकते हैं कि कैसे शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियां पानी के अंदर नजर ही नहीं आ रही। दुबई जैसे लग्जरियस शहर जहां पर हर कोई जाने का सपना देखता है, वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बेकार है। जानकारों के मुताबिक दुबई का ड्रेनेज सिस्टम केवल 30 से 40 मिलीलीटर बारिश का ही बोझ उठा सकता है, लेकिन 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश होने से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। बारिश के बाद अब दुबई प्रशासन अपने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अलर्ट होता नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के निर्देश दिए गए और बताया जा रहा है कि दुबई अब डीप टनल स्टॉर्म वाटर सिस्टम पर काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों, दुबई अपनी गलतियों से सीखता है। उसे मालूम है अगर वो अपने आप को सबसे बेहतर बनाना चाहता है तो उसे सबसे मजबूत बनना पड़ेगा। अब बारिश न होने के कारण उसने क्लाउड सीडिंग के तरीके से बारिश करने का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन उस बारिश को संभालने के लिए उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो अब दुबई तैयार कर रहा है। क्योंकि अगर अभी दुबई इस पर काम नहीं करेगा और हालात इसी तरह बने रहे तो आने वाले समय में पूरा दुबई पानी में भी डूब सकता है। बाकी दोस्तों, आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।